Good morning, all the students of class 9. Today we are moving ahead with a new lesson, Reach for the Top. This lesson consists of two parts, and this is about two personalities, two ladies in the world who have made their mark in their fields. One of them was संतोष यादव. ये जो रिच फॉर द टॉप शीर्षक से दी गई ये पाठ है, इसके दो हिस्से हैं. दोनों हिस्सों में विश्व के दो उभरते हुए ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना स्थान स्वयं से बनाया. ये पारंपरिक परिवारों से आए और इन्होंने अपने लिए एक स्थान बनाया, अपने लिए स्वयं का एक नाम बनाया. तो शुरुआत हम करेंगे संतोष यादव की जीवनी से. द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who had scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. दुनिया की इकलौती महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार पूरी की, इनका जन्म एक ऐसे समाज में, एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बेटे के जन्म का तो लोग स्वागत करते थे, किंतु बेटियों के जन्म को अगर आशीर्वाद नहीं भी माना जाता था तो इसके लिए कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. कहते हैं कि जब उनकी माता संतोष को पेट में थी, यानी जब संतोष अपनी माता के गर्भ में थी, तभी एक साधु बाबा आए, होली मैन, एक साधु बाबा आए और ये मानते हुए जैसे सभी बेटा चाहते हैं, उन्होंने भी उन्हें बेटा होने का आशीर्वाद दिया. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. लेकिन हर किसी को तब हैरानी हुई जब उस अजन्मे बच्चे की दादी जो वहीं खड़ी थी, उन्होंने कहा वो बेटा नहीं चाहती. The holy man was also surprised. ये सुनकर वो महात्मा, वो सन्यासी भी हैरान रह गए. Nevertheless, he gave the requested blessings. फिर भी उन्होंने जो इन लोगों ने चाहा था वो आशीर्वाद दिया, यानी बेटी होने का आशीर्वाद दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और शायद भाग्य को भी यही मंजूर था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. ऐसा लगा कि उनका आशीर्वाद बिल्कुल फलीभूत हुआ. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स. संतोष का जन्म छठे बच्चे के रूप में ऐसे परिवार में हुआ जिसके 5 बेटे थे. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स. वो 5 भाइयों की इकलौती बहन थी. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. वो हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले की जोनियावास नामक छोटे से गांव में जन्म हुआ था उनका. The girl was given the name संतोष, which meant contentment. लड़की का नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ होता है संतुष्टि. But संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. लेकिन ये पारंपरिक जीवन के तौर तरीके से संतोष संतुष्ट नहीं थी. She began living life on her own terms from the start. तो शुरुआत से ही उन्होंने जीवन अपने मूल्यों पर जीना प्रारंभ किया. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जबकि बाकी लड़कियां पारंपरिक भारतीय परिधान पहनती थी, संतोष छोटे छोटे कपड़े, शॉर्ट्स पहनती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, तो
अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अब वो कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। वो कहती हैं कि शुरुआत से ही मैं इस बारे में बिल्कुल दृढ़ निश्चय था मेरा कि अगर मैंने सही रास्ता चुना है और मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ, मैंने कोई गलत मार्ग नहीं चुना है, तो दूसरों को बदलना होगा, मुझे नहीं। यानी बदलाव की ज़रूरत मेरे अंदर नहीं है, दूसरों के अंदर है। Santos's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे जो अपने बच्चों को किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे, यहाँ तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली के स्कूल में भी, जो कि उनके गांव से बहुत नज़दीक था। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को शुरुआत में अपने गांव के विद्यालय से ही काम चलाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसका विरोध करेंगी, लेकिन जब सही समय आएगा तब। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और सही समय आया जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र तक उसके गांव की ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के माता पिता भी चाहते थे कि वो शादी कर लें, यानी संतोष पर अब शादी करने का दबाव पड़ने लगा। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शादी वो भी इतनी कम उम्र में, ये तो संतोष के दिमाग में भी नहीं था, यानी ये वो आखिरी चीज थी जो शायद वो करती। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उसे सही शिक्षा नहीं मिलती है वो कभी शादी नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली के स्कूल में दाखिला ले लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च देने से इनकार कर दिया, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. उसने बड़ी विनम्रता से उन्हें सूचित किया कि वह अपने स्कूल के खर्चों के लिए पार्ट टाइम जॉब कर लेगी। पार्ट टाइम जॉब होता है वो काम जो 2-4 घंटों के लिए किया जाता है अपने बचे हुए समय में। शहरों में ऐसे काम बहुत मिल जाते हैं जहाँ पर कि आप 2-4 घंटे काम करके अपनी ज़रूरत के पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो संतोष ने भी यही निर्णय लिया कि वो ऐसे ही पार्ट टाइम काम करके अपनी स्कूल फीस का उपाय कर लेगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। ये सुनने के बाद आखिरकार उनके माता पिता उनकी पढ़ाई का खर्च देने को राजी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब थोड़ी और शिक्षा की इच्छा रखने वाली और उनकी इस गतिविधि से धीरे धीरे उनके पिता भी प्रभावित होने लगे और उनकी मदद करने लगे। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज, वहाँ जाकर उन्होंने महारानी कॉलेज में दाखिला लिया एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और उन्हें कस्तूरबा छात्रावास में एक कमरा मिला। हॉस्टल छात्रावास को कहते हैं। संतोष याद करती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा हॉस्टल के सामने थी अरावली की पहाड़ियाँ। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग अवे अ वाई। मैं नियमित रूप से देखती थी गांव वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे और अचानक ही थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं खुद से जाकर देखूं आखिर ये गांव वाले गायब कहाँ हो जाते हैं। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। वहाँ जाकर मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अलावा कोई नहीं मिला। सॉरी।
I asked if I could join them. मैंने उनसे पूछा क्या मैं भी उनके साथ आ सकती हूँ. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative. मुझे ज़बरदस्त हैरानी हुई जब उन्होंने सहमति में सर हिलाया एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मेरा उत्साह बढ़ाया कि मैं पर्वतारोहण करूं. देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल. और यहाँ के बाद इस दृढ़ निश्चय वाली लड़की के लिए पलट कर देखने का कोई रास्ता नहीं था. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उसने अपने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में उन्होंने दाखिला ले लिया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. मेरी जयपुर के कॉलेज सेमेस्टर की समाप्ति अप्रैल में होने वाली थी, लेकिन ये 19 मई को खत्म हुई. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे 21 तारीख को उत्तरकाशी पहुंचना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. इसलिए मैं घर नहीं गई. इंस्टीड उसकी बदले आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. मैं सीधे सीधे प्रशिक्षण के लिए पहुंच गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलोजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी. मुझे अपने पिता को एक माफ़ीनामा पत्र लिखना पड़ा क्योंकि उनकी अनुमति के बिना मैंने उत्तरकाशी में दाखिला ले लिया था. यानी इस पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला उन्होंने अपने पिता की अनुमति के बगैर लिया था. इसीलिए उन्होंने उन्हें सूचित करते हुए एक माफ़ी मांगते हुए पत्र लिखा. देयर आफ्टर उसके बाद संतोष वेंट ऑन एंड एक्सपेडिशन एवरी ईयर. उसके बाद हर साल संतोष एक न एक यात्रा पर निकलने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली. उनकी पर्वतारोहण की दक्षता धीरे धीरे बड़ी अच्छी होने लगी, यानी बहुत उत्तम क्वालिटी की होने लगी. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू द कोल्ड एंड द आल्टीट्यूड. इसके अलावा उन्होंने सर्दी से लड़ने में भी महारत हासिल कर ली और ऊंचाई पर चढ़ने में भी उन्हें महारत हासिल हो गई. इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील, एक लौ इच्छा शक्ति से परिपूर्ण. फिजिकल इंड्योरेंस, उनके अंदर सहन करने की शक्ति भी थी, फिजिकल इंड्योरेंस भी थी, यानी उनका शरीर मुश्किलों को सह सकता था. एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक अद्भुत मानसिक मजबूती थी उसके अंदर. शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली. उसने बार बार अपनी क्षमताओं को साबित किया. सी द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. उसके जीवन का चरमोत्कर्ष उस दिन से ठीक 4 साल बाद आया जब उन्होंने डरते हुए, शर्माते हुए, झिझकते हुए अरावली के उन पर्वतारोहियों से उनके दल में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. इससे 4 साल के बाद उन्होंने अपने जीवन की सबसे ऊंची चढ़ाई पूरी कर ली थी. एट बियरली 20 years ऑफ एज, बमुश्किल 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट. संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फिट. और इस कामयाबी को प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे युवा पर्वतारोही बनी. इनर क्लाइंबिंग स्किल्स, अपनी चढ़ने की दक्षता में, अपनी चढ़ने की खूबियों में, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक मजबूती में, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और उनकी मानसिक मजबूती इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स. उसने उनके जितने भी पूर्ववर्ती थे, उनसे जो पहले बड़े पर्वतारोही थे, उन्हें बहुत प्रभावित किया. हर कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों का ध्यान रखना, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम, और उनकी इच्छा शक्ति कि वो उनके साथ मिलकर काम कर सके, फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स. तो साथी पर्वतारोहियों के हृदय में उनकी इन खूबियों ने एक खास स्थान उन्हें दिला दिया. यानी वो दूसरों का ख्याल भी रखती थी, न केवल अपनी चढ़ाई का ही ध्यान रखती थी बल्कि दूसरे पर्वतारोहियों का भी वो ध्यान रखती थी. साथ साथ में उनके साथ मिलकर काम करने की उनकी इच्छा होती थी. इससे
जो दूसरे पर्वतारोही थे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट एक्सपेडिशन, 1992 की एवरेस्ट की चढ़ाई के दरमियान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो दक्षिणी किनारे पर मौजूद एक पर्वतारोही की उन्होंने बहुत विशेष देखभाल की थी, जो मरणासन स्थिति में था, यानी अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वो बर्फ में दबकर मर ही जाता, उसकी उन्होंने मदद की थी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, दुर्भाग्यवश वो उसका जीवन तो नहीं बचा सकी। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, फिर भी उन्होंने एक दूसरे पर्वतारोही की जान तो बचा ही ली, जिनका नाम था मोहन सिंह, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। उसका भी वही हाल हुआ होता जो उस दूसरे पर्वतारोही का हुआ था, अगर संतोष यादव ने उसके साथ अपना ऑक्सीजन नहीं बांटा होता, यानी उन्होंने उसे ऑक्सीजन देकर जीवन दान दे दिया। विदिन 12 months, 12 महीने के अंदर ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। संतोष को न्योता दिया एक भारतीय नेपाली महिलाओं के पर्वतारोही दल ने कि वो आएँ और उनके साथ शामिल होकर एवरेस्ट की चढ़ाई करें। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। तो इस तरह एक साल के बाद ही उन्होंने दूसरी बार फिर से एवरेस्ट की चढ़ाई की, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और इस तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया कि वो इकलौती महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और अपने लिए और भारत के लिए पर्वतारोहण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, तो उनकी उपलब्धियों को ध्यान रखते हुए द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। भारत सरकार ने देश के महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो एवरेस्ट के ऊपर थी, यानी बिल्कुल संसार की चोटी पर थी, उस वक्त की अपनी भावना का बयान करते हुए संतोष कहती हैं, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। इस क्षण की जो खूबियां थी, या यूं कहें कि इस क्षण का जो एहसास था, उसे महसूस होने में, उसे अपने अंदर समेटने में थोड़ा समय लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर, फिर मैंने भारतीय तिरंगा निकाला और लहराया। एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इसे संसार की छत पर गर्व से फहराया। द फीलिंग इज इनक्रेडिबल, वो एहसास अविस्मरणीय है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय झंडा विश्व के चोटी पर फहरा रहा है सॉरी। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ये सचमुच अपने आप में एक अविस्मरणीय क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पे गर्व महसूस हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, साथ साथ में वो एक बहुत ही उच्च कोटि की पर्यावरणविद भी हैं। संतोष कलेक्टेड एंड बॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। संतोष ने हिमालय के ऊपर से 500 किलो कचरा वापसी में अपने साथ लेकर आई थी। यहाँ आकर संतोष यादव की जो ये कहानी है, उनका शीर्ष पे पहुँचने की कहानी वो ख़त्म होती है। अगले दिन हम इसके दूसरे हिस्से की ओर चलेंगे, जहाँ हम टेनिस की दुनिया की महान खिलाड़ी मारिया शारापोवा के बारे में जानेंगे। अभी आपकी ड्यूटी ये है कि आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ में यहाँ दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।